मित्रों नमस्कार। मैं अजय झा अपने चैनल एस्ट्रोव्यू पॉइंट के माध्यम से एक बार फिर आज आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। एक सीरीज पे अभी मैं बात कर रहा हूँ। टाइटल आप लोगों को पता है, परीक्षा की तैयारी। परीक्षा का अगर शाब्दिक विश्लेषण हम करते हैं तो उसका मतलब होता है पर इच्छा, यानी कि दूसरे की इच्छा। परीक्षा में स्वतंत्रता और स्वच्छंदता नहीं होती। एक नियम होता है, एक परीक्षा कमेटी होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर परीक्षाओं का संचालन करती है। उसके कुछ नियम कानून होते हैं, उसे फॉलो करने होते हैं। उस नियमों को जब हम फॉलो करते हैं तो फिर हम अपनी परीक्षाओं को अच्छे से दे पाते हैं और जो परीक्षा परिणाम हमें मिलता है वो हमें अपेक्षित मिलता है। परीक्षाओं में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो होता है विद्यार्थियों के लिए प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र से पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं पंजीकरण। तो उसका भी एक आपको प्रपत्र मिलता है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आप उस परीक्षा समिति जो परीक्षा को आयोजित कर रही है उस समिति में आप इनरोल्ड हैं, आपका पंजीकरण उसमें हो चुका है। एक पंजीकरण संख्या आपको दी जाती है और आप फिर उसी के आधार पर आपके सब्जेक्ट्स की डिटेल्स, आपका एड्रेस, आपके माता का नाम, पिता का नाम, आपका नाम, आपकी शैक्षणिक योग्यता उस समिति में रजिस्टर्ड हो जाती है। उसके साथ एक प्रवेश पत्र दिया जाता है परीक्षाओं में जाने के लिए, अंग्रेजी में एडमिट कार्ड बोलते हैं। तो एडमिट कार्ड देने का मतलब है कि वो परमिटेड करते हैं, यानी कि आपको वो आदेशित करते हैं, आपको वो ऐसा अधिकार देते हैं अधिकार पत्र के रूप में कि आप उस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। जिन जिन विषयों में आपको परीक्षा देनी है, अब तो बहुत अच्छी सुविधा आने लगी है, पहला ऐसा नहीं था। अब तो आपकी परीक्षा किस तारीख को है, मॉर्निंग में है या इवनिंग में है, वो भी आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होता है। आप जब परीक्षा केंद्र पर जाते हैं तो वहां आपके एडमिट कार्ड को चेक किया जाता है और इसके बाद आप कोई अवांछित कार्य वहां पे न करें, इसके लिए जो विद्यालय प्रशासन होता है, जहां आपके सेंटर होते हैं, जो आपका परीक्षा केंद्र होता है, वहां एक व्यवस्था बनाई जाती है कि इस तरीके से आपको समझा के बुझा करके आपको चेक करके एग्जामिनेशन हॉल में भेजा जाता है ताकि कोई आपत्तिजनक वस्तु आपके पास नहीं हो और आप अच्छे तरीके से परीक्षा दे सकें। एक धारणा बनती है कि जो परीक्षा केंद्र है, एग्जामिनेशन सेंटर है, वो स्टूडेंट्स के साथ जो परीक्षार्थी हैं, कैंडिडेट हैं, उनको उनको परेशान करती है। ये भ्रम है, ये मिथ्या धारणा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो पूरी मशीनरी होती है वो पूरी मशीनरी बच्चों को परीक्षा दिलाने के लिए ही वहां खड़ी होती है। वो आप पर सख्ती इसलिए करती है कि वहां पर किसी प्रकार से अनुशासनहीनता न हो। आप सभी लोग जानते हैं कि जहां पे ज्यादा लोगों की संख्या होती है, भीड़ होती है, तो अनुशासनहीन उसमें दो चार घुस जाते हैं और इस तरीके के कृत्य करते हैं जिसके लिए सबको परेशान होना पड़ता है। तो उसको ट्रेस आउट करने के लिए, उसको छांटने के लिए परीक्षा केंद्रों पर यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर्स पे इस तरह की व्यवस्था की जाती है कि वो उसको छांट करके वो अलग कर लेते हैं और उसके साथ फिर वो सख्ती के साथ पेश आते हैं। कहीं भी परीक्षा के दौरान अगर कोई चेक होता है, किसी प्रकार से आपसे किसी प्रपत्र की मांग की जाती है, रजिस्ट्रेशन की, एडमिट कार्ड की, तो आपको बेफिक्र होकर के उसको देना चाहिए क्योंकि वो आपकी सहायता करने वाले हैं। आपकी परीक्षा में वो किसी प्रकार से बाधक नहीं होते। एक तो धारणा बना के जानी।
परीक्षा के दौरान बहुत लोगों को देखा जाता है, जैसा कि मैंने अनुभव किया, कि कुछ बच्चे लैट्रिन जाने के लिए, कुछ पेशाब जाने के लिए, कुछ पानी पीने के लिए चहलकदमी करते रहे। तो ये चीजें बहुत अच्छी नहीं होती है। परीक्षा का समय निश्चित होता है। अगर आप ज्यादा इधर उधर जाएंगे, 2 बार पानी पिएंगे, 3 बार लैट्रिन जाएंगे, तो आपकी जो एकाग्रता है, आपने जो पहले से पढ़ा हुआ है, वो सारी चीजें गायब हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही आंखों के सामने से स्थितियां जो बदलने लगती हैं, तो जो आपके मस्तिष्क में स्मृति चिन्हों के रूप में अंकित हैं, वो भी विलुप्त होने लगती है। तो इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए कि जाइए, उसकी आवश्यकता है भाई, बायोलॉजिकल वो भी ड्राइव है, तो जरूरत पड़ेगी तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा है कि अनावश्यक रूप से बेमतलब का भ्रमण नहीं करना चाहिए। परीक्षा में जाने से पहले अपने पेन को, कलम को, और जो आपके पेंसिल हो, स्केल हो, और आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, एडमिट कार्ड, इन सब चीजों को एक बार सर्च कर लेना चाहिए। पेन है तो पेन में रिफिल है या नहीं, रबड़ है, कटर है कि नहीं है। और भरसक ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, वो आपको पेन रखने वाला जो होता है पेन केस, वो ट्रांसपेरेंट हो। अगर ट्रांसपेरेंट होगा, पारदर्शी होगा, तो आपको बार बार खोल के उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो दूर से दिख जाएगा कि इसमें पेंसिल रखा हुआ है, या आपके एडमिट कार्ड है, या रजिस्ट्रेशन कार्ड है। तो कुछ एक जो सावधानियां हैं, उसको जो है करके हम अपनी परीक्षा को और आनंददायक बना सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में जाइए तो बहुत भड़कीले रंग के वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए। साधारण कपड़ा पहनिए और साधारण तरीके से वहां रहिए। बहुत बच्चे होते हैं, वो हेयर स्टाइल वगैरह जो है उटपटांग बना लेते हैं, जैसे लगता है कि सर्कस में के जोकर बने हो। तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। एग्जामिनेशन तो कम से कम देने जाइए जेंटलमैन बन के, जेंटल बॉय बन करके, नौटंकी बन के मत जाइए। अच्छी चीजें नहीं है। जो भी बच्चियां जाती हैं, छात्राएं जाती हैं, उनसे भी मेरा निवेदन होगा कि वो भी इस तरीके के वस्त्र पहने जो शालीनता को प्रदर्शित करते हो। आप वहां एग्जाम देने जा रहे हैं, आप किसी शादी ब्याह पार्टी में नहीं जा रहे हैं। और वहां भी जो भी आपको निर्देश या आदेश दिया जाता है वहां इन्विजिलेटर के द्वारा, उसको बारीकी से सुनना चाहिए, और सुनने के बाद उसके अनुसार ही आचरण करना चाहिए। परीक्षा का समय है तो कांटे वाली घड़ी अलाउ होती है। कांटे वाली घड़ी इन द सेंस जो दिखाई देती है बाहर से, पुरानी वाली घड़ी। नई वाली जो घड़ी होती है, चूंकि वो गैजेट्स में उसमें बहुत तरह की दिक्कतें आने लगी हैं, तो वो अलाउ नहीं होता है, तो उसको लेकर के आप न जाए। मोबाइल वगैरह बिल्कुल अलाउ नहीं होता है, तो उसको लेकर बिल्कुल न जाए। आप पैसे ले जा सकते हैं, साइकिल या बाइक की चाबी ले जा सकते हैं, लेकिन अदर पेपर, जैसे बहुत लोग पर्स लेकर के जाते हैं, तो इन चीजों से भी बचना चाहिए। बैग लेके लोग चले जाते हैं, तो इन सब चीजों से, हैंड बैग लेके चले जाते हैं, लेडीज पर्स लेके चले जाते हैं, तो इन सब चीजों से जितना बचिएगा उतना बढ़िया रहेगा। आप वहां एग्जाम देने जा रहे हैं, आप किसी मॉल में घूमने नहीं जा रहे हैं कि सब सामान को जमा करिएगा फिर आप रसीद लीजिए, तो आपकी एकाग्रता भी भंग होती है। अगर आपने मोबाइल रखा, किसी कारण से मिसिंग हो गया, किसी कारण से, तो एक नया झमेला हो जाएगा। क्योंकि अलाउ है नहीं, आप रखे वहां पे, और विद्यालय ने या एग्जामिनेशन सेंटर ने कुछ व्यवस्था बनाई, कहीं से गड़बड़ी हो गई, आप क्या करेंगे? कोई दावा नहीं होगा। तो इन सब चीजों को नहीं ले जाना ही बेहतर है। परीक्षा को परीक्षा में आनंद के साथ दीजिए, और एक घर पे पूर्वाभ्यास करिए कि परीक्षा को हमको कितने समय में दे लेना है। और जितना समय आपको घर पे लगता है, उससे 10-20 मिनट आपको एग्जामिनेशन हॉल में ज्यादा लगेगा। इसको भी आप मान के चलिए। उसी हिसाब से अपनी स्पीड को बनाइए। और जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि एक पेन खरीद करके उसको सेट कर लीजिए, उसी पेन का आप इस्तेमाल करिए। वहां 2, 4, 5 पेन खरीद लीजिए, ताकि उसकी रिफिल मान लीजिए खत्म हो तो दूसरी रहे आपके पास। ऑप्शन रहना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि बस एंड हो जाना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, और आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि अगर मेरी उक्तियां
मेरे जो विचार हैं, मेरे जो सुझाव हैं आपके किसी काम आ रहे हो तो आप कृपया इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय भारत माता, जय काशी विश्वनाथ।